सबसे पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अच्छा एसिड कौन होता है? H+ आयन की फॉर्म में। जो ज़्यादा H+ आयन देगा, ज़्यादा इजीली देगा, वो अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर मैं उसमें से रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, अगर मैं उसमें से H+ निकाल रही हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? COO- बचेगा। H+ निकलने की टेंडेंसी इस पर डिपेंड करती है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड तभी होगी जब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। अगर ये रिएक्शन आगे करेगा ही क्यों अगर ये स्टेबल नहीं बन रहा, तो है ना। हर एक कंपाउंड लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, तो ये रिएक्शन तभी करेगा जब एक स्टेबल एनायन बनेगा। स्टेबल एनायन बनेगा, और जब स्टेबल एनायन बनेगा तभी ये H+ आयन देगा, और अगर ये H+ आयन दे रहा है मतलब ये अच्छा एसिड है। ये चीज़ समझ में आ गई? मतलब बेसिकली किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उसके स्टेबल एनायन पर डिपेंड करती है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? स्टेबल एनायन पे, एनायन की स्टेबिलिटी पे। अगर एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ज़्यादा H+ देगा, उतना ज़्यादा एसिडिक हमारा एसिड होगा। ठीक है, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और अभी अभी मैंने बताया कोई एनायन स्टेबल होने के लिए -I चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। और अगर -I ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली +I कम होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। यही देखना है बस, हम समझ गए। अब क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएगा। एक हमारा बेसिक रूल होता है जिसको हम DNP रूल बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। डिस्टेंस, वेरी गुड, डिस्टेंस, नंबर, पावर। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस, जो मैंने बताया था ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। फिर हम देखेंगे नंबर कि कितने +I या -I ग्रुप हैं। फिर देखेंगे हम पावर, जो मैंने सीरीज लिखवाई थी वही उसकी पावर थी, कौन सा ज़्यादा पावर का कौन सा कम पावर। अच्छा, अब इसके लिए बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? तुम इसको ब्रेक करोगी कि H+? वो नहीं करना, डायरेक्ट करो ना। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। क्या इधर -I दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। +I दिख रहा है, हाइड्रोजन T3। ठीक है, हम यूज़ करेंगे DNP रूल। डिस्टेंस तो सेम है तीनों का, है ना, नंबर भी सेम है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो अब पावर देखेंगे। पावर का मैंने क्या बताया था? TDH, पर ये थी +I की पावर, तो +I सबसे ज़्यादा T की है, तो +I तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा एसिडिक, फिर उससे कम ये हो जाएगा। देखो देखो, +I का ऑर्डर ये लिखवाया था। ठीक है, तो +I की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखवाया एसिडिक स्ट्रेंथ, +I की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, +I की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर +I का ऑर्डर ये है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन्वर्स नहीं हो जाएगा? तो मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ग्रुप है वो ज़्यादा एसिडिक, उससे कम ये D वाला, उससे कम ये T वाला। अब आ गया? इसका बताओ, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3। तो देखो सबसे ज़्यादा पास कौन सा है तीनों में? यही है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी। ठीक है, और ये क्या है? +I है, -I है, -I है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही चल रहा है अभी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 1 का। वेरी गुड। फिर थर्ड है, सबसे दूर कौन सा है? सेकंड है। बस इसका बताओ, ये +I है या -I है? डिस्टेंस तो सेम है, D गया, नंबर भी सेम, ज़्यादा होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? +I है, ये -I है, तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी कम। हाँ, अब इसका ऑर्डर बताओ मुझे। इसको 1 बोल दिया, इसको सेकेंड, इसको 2। वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड, फिर वेरी गुड, फिर वेरी गुड। कैसे किया? ये तीनों क्या है? -I, और ये क्या है? +I, तो ये तीनों तो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। अब ऑर्डर वाइज देखो ना, ओमपुरी NO2 इसका सबसे पहले हुआ, फिर फ्लोरीन आया था, फिर ये एल्कीन आया था, बेंजीन में था ना एल्कीन, फिर ये O- आ गया।